Good morning, dear students. So, today's lecture is based on area under curves, or you can say area. So, this is what application of definite integration. In nutshell, we say application of definite integral. So, till what we have concluded integration and definite integration, this is what a application of this entire integration. Here we will come to know what exactly the application of integration. Fine. So यहाँ से हमें ये जो हमने इतने इंटीग्रेशन और डेफिनेट इंटीग्रेशन किए हैं उसका यहाँ पे इम्पॉर्टेंस आपको पता लगेगा, इसलिए इसको एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल सेगमेंट के अंदर डालते हैं और टॉपिक नेम इज एरिया अंडर कर्व्स, या एरिया भी कई बुक में मेंशन होती है। ठीक है, तो ये एरिया जो है क्या हमें ये सिलेंडर, स्फीयर और सर्कल के निकालने होते हैं? यस ऑफ कोर्स डियर, सर्कल को हम विद द हेल्प ऑफ कैलकुलस निकाल सकते हैं, बट सिलेंडर, स्फीयर ये सब हमें यहाँ नहीं कैलकुलेट करना होता है। यहाँ पे फंक्शन एरिया जो है कर्व्स के निकाले जाते हैं, एरिया अंडर कर्व्स इसको बोलते हैं। लुक एट दिस, सेकेंड डिग्री इक्वेशन हो, थर्ड डिग्री इक्वेशन हो, किसी तरह का भी हो। सपोज आई टुक वन एग्जाम्पल, लुक एट दिस, दिस इज वन पैराबोला। ठीक है, ये पैराबोला है डियर, और एक दूसरा पैराबोला ये है। तो इसके बीच की जो एरिया है दैट यू हैव टू कैलकुलेट। सो ये इट्स वेरी डिफिकल्ट टू आवर ट्रेडिशनल मेथड से, यू कैनॉट, यू डोंट नो विच टाइप ऑफ शेप इट इज, करेक्ट। तो इस तरह के प्रॉब्लम, ऐसे एन नंबर ऑफ शेप्स निकल के आए जिससे ट्रेडिशनल मेथड से एरिया और वॉल्यूम निकालना मुश्किल था। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन हुआ, और विद द हेल्प ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन we were able to get the area of such shapes. Let's say मैंने एक पैराबोला लिया, दिस वन इज अ पैराबोला, करेक्ट, और एक सर्कल ले लिया। ठीक है, सो अगेन वी हैव टू फाइंड दिस एरिया। ठीक है, सो ऐसे एन नंबर ऑफ, आई टोल्ड यू ना, एन नंबर ऑफ शेप्स इट विल देयर जो आपके ट्रेडिशनल मेथड से एरिया नहीं कैलकुलेट हो सकते हैं। लेट्स से साइन एक्स का ही कर्व ले लो आप, लुक एट दिस। ठीक है, दिस वे इट गोज। तो ये एरिया आप कैसे कैलकुलेट करोगे? यू डोंट हैव एनी टूल टू गेट द, दिस इज अंडर एरिया, कर्व है, ये कर्व पार्ट दी हुई है। तो इन सब एरिया जो है वी विल कैलकुलेट विद द हेल्प ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन के हेल्प से करेंगे, जो हमने डेफिनेट इंटीग्रेशन के इंट्रोडक्शन में भी दिया था। बेसिकली डेफिनेट इंटीग्रेशन व्हाट डज, इट प्रोवाइड्स एरिया अंडर कर्व्स, करेक्ट। एरिया अंडर कर्व्स जो मैंने आपको ऐसे दिखाया कि दिस इज व्हाट, लेट्स से y इक्वल्स टू एफ एक्स, वन कर्व y इक्वल्स टू एफ एक्स, जो रेंज आपका a टू b है, अगर a टू b ऑन x एक्सिस पे है। ठीक है, तो ये जो एरिया है डियर, दिस एरिया वी विल गेट बाय विच वे, एरिया इज इक्वल टू a टू b लोअर टू अपर, दिस इज लोअर लिमिट फ्रॉम a टू b y dx, या इसको fx dx बोलेंगे, एंड दैट इज व्हाट एरिया। ठीक है, a टू b fx dx। अब इन सब चीज़ों को थोड़े सिस्टमैटिक ढंग से समझते हैं कि एरिया अंडर कर्व्स, किस तरह के कर्व का किस तरह से एरिया फाइंड आउट की जाती है जब दो कर्व इंटरसेक्ट कर रहा है, लुक एट दिस, या एक सिंगल कर्व दी हुई है साइन एक्स का, दिस वन। ठीक है, या ये फिर ये दो सर्कल और पैराबोला इंटरसेक्ट हो रहा है। तो इन सबको हम डिटेल्ड वन बाय वन वी आर नाउ डिस्कस। ठीक है, सो हमें बेसिकली एरिया के अंदर इन सब चीज़ों की एरिया फाइंड आउट करनी होती है जो ट्रेडिशनल से नहीं निकल सकता है। इवन सर्कल आप जानते हो, नो डाउट एट ऑल, सर्कल का एरिया सबको पता है, बट हम वाया कैलकुलस से भी, ठीक है, निकालते हैं। बट एनडीए में तो नहीं पूछेंगे, वो आपके 12th बोर्ड में 2 मार्क में पूछते हैं, एरिया ऑफ सर्कल वाया कैलकुलस, कैलकुलस के मेथड से एरिया ऑफ सर्कल निकालिए। ठीक है, सो वो आपके 12th में पूछी जाती है, वहाँ मेंशन होता है वाया कैलकुलस और विद द हेल्प ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन। ठीक है डियर, सो नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस exactly in area what are the steps and what are the information you have to remember or you have to understand to calculate the area under curves. Look at this. First of all, मैं आपको
y इक्वल्स टू एफ एक्स एक कर्व लिया मैंने, ठीक है, और इसकी एरिया विद इन द रेंज ए टू बी ढूंढनी है। मान लो आप इसको ऐसे मैं दिखाऊं, एक कर्व मैंने y इक्वल्स टू एफ एक्स लिया, जो मैंने प्रीवियसली भी दिखाया। ये y इक्वल्स टू एफ एक्स एक कर्व है, y इक्वल्स टू एफ एक्स। इसकी रेंज में ए टू बी के बीच की ये एरिया मुझे चाहिए, ठीक है। अब देयर इसमें क्या होता है कि दिस इज योर एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस, ठीक है। अब यहाँ पे लाइक एरिया जब कैलकुलेट होती है तो आप इसमें एक स्ट्रिप तैयार करते हैं, ठीक है। स्ट्रिप लाइक पेंट जैसा, पेंटिंग ब्रश होती है ना, तो वह इसको पेंट करता है। तो उसकी बेस जो है ये एक्स एक्सिस लिया, तो इसको हम बोलेंगे वर्ड स्लाइडिंग ऑन एक्स एक्सिस। तो हम जो पेंटिंग ब्रश लेंगे वो बेस हमारा एक्स एक्सिस को लेके लिया, तो ये पेंटिंग ब्रश इसको पेंट कर रहा है, ठीक है। दिस इज पेंटिंग। तो ये स्लाइडिंग ऑन एक्स एक्सिस वर्ड यूज करूंगा मैं, स्लाइडिंग ऑन एक्स एक्सिस, ठीक है। स्लाइडिंग ऑन एक्स एक्सिस में जो हमारा पेंट ब्रश ले रहा हूं मैं, वो एक्स एक्सिस को बेस लेके मैं इसको पेंट कर रहा हूं, करेक्ट। तो स्लाइडिंग ऑन एक्स एक्सिस पे हम इसके एरिया को जब कैलकुलेट करेंगे डियर, तो एरिया हम यहाँ पे इसका लिखेंगे डियर, जो हमने पहले भी लिखा है, ए टू बी वाई डी एक्स, और यू कैन से ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, ठीक है। स्लाइडिंग ऑन एक्स एक्सिस लिया, और एक्स एक्सिस कर्व भी हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट पे दिख रहा है, ठीक है। सो दिस इज फर्स्ट केस डियर। अगर इसी सेम सिचुएशन में अगर आप देखो, एक हमारा कर्व है, ठीक है, y इक्वल्स टू हमने एक कर्व ऐसे लिया जो y एक्सिस पे स्लाइड होगी, ठीक है। ये कर्व है हमारा, लेट्स से x इक्वल्स टू कर दो इसको, x इक्वल्स टू एफ वाई, ठीक है। तो ये जो एरिया है, अब मैं स्लाइडिंग ऑन y एक्सिस लूंगा, इसको a और इसको b ले लिया, ठीक है। तो ये स्लाइडिंग ऑन क्या है, y एक्सिस दिख रही है, तो इसका एरिया जो होगा डियर, दिस इज a टू b, फाइन, x dy, दिस इज द एरिया। सी ऊपर देखो आप, स्लाइडिंग ऑन x एक्सिस पे क्या है, y इंटू डी एक्स, डी एक्स विड्थ हो गई है ना, y एफ एक्स क्या है, लेंथ है, लेंथ इंटू विड्थ, तो y इज योर लेंथ एंड डी एक्स अपना विड्थ है, जो मैंने ये स्ट्रिप तैयार किया है, स्ट्रिप को, और स्ट्रिप को स्लाइड करा है एक्स एक्सिस पे। यहाँ पे हमारा स्ट्रिप क्या है, स्ट्रिप हमारा डी वाई का स्ट्रिप है, और डी बेस हमारा वाई एक्सिस है, करेक्ट। तो यहाँ से वो पेंटिंग स्टार्ट किया वाई एक्सिस को बेस लेके, ठीक है, इस कर्व को। सो ये हो गया एरिया ए टू बी एक्स डी वाई, करेक्ट, व्हेन स्लाइडिंग ऑन वाई एक्सिस। यहाँ पे स्लाइडिंग क्या है डियर, स्लाइडिंग ऑन वाई एक्सिस। ये डिपेंड करता है ग्राफ आपका किस तरह से है, स्केचिंग ऑफ ग्राफ इज वेरी इंपॉर्टेंट इन एरिया। तो जब स्लाइडिंग ऑन वाई एक्सिस होगी तो एरिया आप क्या लेंगे, ए टू बी एक्स डी वाई, ठीक है। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट एस्पेक्ट्स एंड कंसेप्ट ऑफ दिस एरिया, रिमेंबर दिस। इसमें हमने क्या देखा, एरिया जब स्लाइडिंग हमने ऑन एक्स एक्सिस लिया, ठीक है। सो एरिया इज ए टू बी एफ एक्स डी एक्स या ए टू बी वाई डी एक्स। अब स्लाइडिंग ऑन वाई एक्सिस पे डियर क्या मैंने बोला, एरिया इज ए टू बी एक्स डी वाई, करेक्ट। सो दिस इज द एरिया व्हेन स्लाइडिंग ऑन वाई एक्सिस, ठीक है। अब इसी स्लाइडिंग में थोड़ा चेंज देखो आप, अगर हमारा कर्व, ठीक है, इस तरह से नीचे आ गया फोर्थ क्वाड्रेंट पे, करेक्ट, सेम y इक्वल्स टू एफ एक्स कर्व है, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज y डैश। तो इसकी जो एरिया होगी डियर, दिस एरिया विल बी अगेन लिमिटिंग वैल्यू ए टू बी है, सो ए टू बी वाई डी एक्स ही होगा या एफ एक्स डी एक्स होगा, सेम, बट यहाँ पे हम मॉड डाल देंगे, ठीक है, क्योंकि ये वैल्यू नेगेटिव आएगी, फंक्शन हमारा ए टू बी वैल्यू डालने पे ये नेगेटिव एरिया देगा, तो हम क्या पुट कर देंगे, मॉड, सो दैट इट विल गिव यू द पॉजिटिव वैल्यू। सो वी नो दैट एरिया इज ऑलवेज पॉजिटिव। सो नाउ यू अंडरस्टूड, अगर ये एरिया देखो आप, इसकी लिमिटिंग वैल्यू ए टू बी है, ठीक है, और ये कैसे फॉल कर रहा है, दिख रहा है ग्राफ में फोर्थ क्वाड्रेंट पे y इक्वल्स टू एफ एक्स, तो इसकी एरिया को आप ए टू बी करेंगे एफ एक्स डी एक्स, या यू कैन से मॉड ऑफ
ए टू बी वाई डी एक्स, करेक्ट, इन डिटर्मिनेंट मॉड के बीच होगा, सो दैट एरिया विल गिव यू द पॉजिटिव. ठीक है, सो दिस इज योर थर्ड सिचुएशन. नाउ वी हैव फोर्थ सिचुएशन ऑल्सो ऑन वाई एक्सिस. स्लाइड पे देख लीजिए, लुक एट दिस. हमारा ग्राफ जो कर्व है वो इट केम इनटू दिस वे. कर्व यहाँ पे आ गया, सॉरी यहाँ नहीं, इसको ऐसा करो, इसको मैं ऑन वाई डैश पे ले लेता हूँ. ठीक है, सो कर्व केम हियर. ठीक है, ऐसे ये कर्व है कुछ, वेयर ए टू बी लिमिटिंग वैल्यू, और अपने को एरिया चाहिए, ये एरिया चाहिए अपने को, ये एरिया. तो स्लाइडिंग ऑन वाई एक्सिस ही होगा, बट व्हाट विल टेक मॉड. सो एरिया इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए टू बी, ठीक है, एक्स डी वाई. ठीक है, this is your area, but it is inside a mod, so that it will give you the positive value of area. And whenever area we will calculate, you will get always a positive value, negative lete nahi hai since it is area. So we have discussed four shapes in four quadrant कि अगर एक single curve है, ठीक है ना, I am talking about all these single curve. So first quadrant में आपने देखा sliding on x axis हो रही है, हाँ first quadrant पे है. Then you have seen in second, this is also in first quadrant but sliding on y axis. ठीक है, so area came a to b x dy. Clear? Second case situation. Third situation what we have discussed, जब आपके ये जो ग्राफ है ये ऐसे फोर्थ क्वाड्रेंट पे फॉल किया, तो आपने एरिया जो है डियर मॉड के अंदर लेना है इसको. ठीक है, ए टू बी एफ एक्स डी एक्स कैलकुलेट करोगे, नेगेटिव आया तो उसको पॉजिटिव कर दोगे. नाउ फोर्थ सिचुएशन यू हैव सीन हियर, मैंने स्लाइडिंग यहाँ पे जो ली है वो क्या ली है ऑन वाई डैश पे, तो यहाँ पे भी ये नेगेटिव होगा, तो ए टू बी एक्स डी वाई. करेक्ट? आई बिलीव ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड देयर दिस व्हाट आई हैव शोन यू. एरिया आपका यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा. सो दीज फोर सिचुएशंस फॉर वन कर्व. क्लियर? नाउ वी विल मूव टू दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट वन, इंटरसेक्शन ऑफ टू कर्व्स. ये चारों सिचुएशन आप अच्छे से समझ के लें. स्लाइडिंग ऑन एक्स एक्सिस, स्लाइडिंग ऑन वाई एक्सिस, ये चीज हमें ध्यान में अच्छे से रखना है. देन वी कैन गेट द एरिया ऑफ दोज कर्व्स. नाउ वी विल मूव टू देयर इंटरसेक्शन ऑफ टू कर्व्स. ठीक है, लुक एट दिस सिचुएशन एंड दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन. intersection of two curves, and then we have to find the area. ठीक है, intersection of two curves. So let's say, look at this, what situation it is. There is one curve, let's say y equals to fx. This is one curve. Another curve which is going like this way, this you take y equals to gx. Correct? So we have to find the area between these two curves. So this is the desired area. ये एरिया आएगा डियर. ठीक है, सो इस तरह के एरिया में जब दो इंटरसेक्शन हो, तो कर्व इंटरसेक्ट करे, then how we will calculate the area. For this dear, area between these two curves is ऐसा होता है कि इन दोनों के पहले हम इंटरसेक्शन पॉइंट निकालते हैं. करेक्ट? दोनों कर्व को क्या करेंगे, आप दोनों कर्व को सॉल्व करेंगे. सॉल्विंग बोथ द कर्व्स so that you will get what, intersection points. ठीक है, x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट मिलेगी अपने को. तो ये x कोऑर्डिनेट पे फर्स्ट एक्सिस, तो इसका स्लाइडिंग आप x एक्सिस पे ले रहे हो. ठीक है, तो हमें x कोऑर्डिनेट इंपॉर्टेंट है यहाँ पे. तो इन जो दो इक्वेशन को आप सॉल्व करोगे, तो उसका हमें x कोऑर्डिनेट इंपॉर्टेंट हो जाएगा. ठीक है, तो वो इंटरसेक्शन हमारा a और b होगा. ठीक है, इंटरसेक्शन जब दोनों कर्व को आप इंटरसेक्ट करेंगे, देन द एरिया विल बी लोअर टू अपर, जो इंटरसेक्शन पॉइंट्स आए हैं दोनों कर्व के. ठीक है, ए टू बी, और अपर कर्व पहले आएगा. अपर कर्व में लिख देता हूं वर्ड पे पहले, अपर कर्व माइनस लोअर कर्व. ठीक है, इनटू डी एक्स, बिकॉज स्लाइडिंग ऑन एंड एक्स एक्सिस मुझे दिख के आ रहा है और ग्राफ मुझे
हमने एक्स एक्सिस पे बनाया है, ठीक है। सो स्लाइडिंग हमारा कहाँ पे है डियर, एक्स एक्सिस पे है, बट दिस इज द डिजायर्ड रिजल्ट, तो अपर कर्व माइनस लोअर कर्व, ठीक है। सो ए टू बी, अपर कर्व हमारा एफ एक्स था, एफ एक्स माइनस लोअर इज जी एक्स, ठीक है, और इसको आपने इंटीग्रेट कर देना है dx से, जो भी इंटीग्रेशन आएगा दैट इज गोइंग टू बी द आंसर ऑफ दैट पर्टिकुलर रीजन, इस रीजन का वी विल गेट द आंसर, ठीक है। सो दिस इज व्हाट इंटरसेक्शन ऑफ टू कर्व्स। सो ये दो चार पांच बातें जो है अपने को ध्यान में अच्छे से रखने हैं कि स्लाइडिंग ऑन एक्स एक्सिस, स्लाइडिंग ऑन वाई एक्सिस, वेयर इज द चेंज, ए टू बी वाई डी एक्स, ए टू बी एक्स डी वाई, करेक्ट। जब ग्राफ जो है हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट इस तरह से आ गया, फोर्थ सिचुएशन देखिए ए टू बी, तो वहाँ पे आपने क्या डाल देना है, मॉड डाल देना है, सो दैट वैल्यू विल बी पॉजिटिव, ठीक है। एन इंटरसेक्शन ऑफ टू कर्व्स, हियर आई हैव शोन यू हियर, so this concept also you have to remember when two curves are intersecting to each other, तो upper curve and lower curve। sometimes क्या होता है डियर, अपर और लोअर नहीं दिखता है, ठीक है। एक एक्सेप्शनल केस में बताऊं तो वहां पे कई बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि जब सर अपर और कर्व लोअर कर्व नहीं दिखे, तो मैं एक सिचुएशन आपको ग्राफ बना के दिखाता हूं, ये देखो, ये एक सर्कल है, सेंटर इसका ओरिजिन है लेट से, ठीक है, और अनदर सर्कल इस पासेस एंड इसकी सेंटर समवेयर यहाँ पे है और इस पॉइंट से पास हो रही है, तो अपने को ये एरिया चाहिए, ठीक है। दिस एरिया वी हैव टू कैलकुलेट, दिस इज द आस्किंग एरिया वी हैव टू फाइंड। सो इन दिस सिचुएशन देयर अपर और लोअर तो कंफ्यूजन बना रही है, तो इस सिचुएशन में क्या होता है कि ये सर्कल कितना एरिया काट रही है और ये सर्कल कितना कर रही है, तो इनके बीच हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, ठीक है, और ये ए पोर्शन और ये पोर्शन दोनों को ऐड कर देते हैं, ठीक है। ये एरिया कितना कट करेगा, मतलब एरिया अंडर दिस एंड एरिया अंडर दिस सर्कल, और इनके बीच हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। तो इसको मैं एक पिक्चोरियल नोटेशन से दिखाऊं तो ये ऐसा दिख रहा है बीच का पोर्शन, तो यहाँ पे ये एक्सिस जा रही है, तो मैं यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँगा, नीचे भी कर सकते हैं, ऊपर ही तक रखो, सिमेट्रिसिटी अभी अब टर्म मैं बताऊंगा जिससे वो डबल, ये जितना आएगा उसको हम डबल कर देंगे। तो ये सर्कल जो है ये इतने पार्ट को इंटरसेप्ट कर रहा है और दिस सर्कल इज इंटरसेप्टिंग दिस पार्ट, तो दोनों के एरिया को आप ऐड कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एक सिचुएशन ऐसी समझ में आई कि हमें एरिया को ऐड भी करना पड़ता है, जैसा डिमांड हो। हमने यहाँ इंटरसेक्शन ऑफ टू कर्व्स में क्या देखा, अपर माइनस लोअर, तो ये रिक्वायर्ड रीजन की डिमांड थी, ये अपर, दिस कर्व इज अपर एंड दिस वन इज लोअर, ठीक है, सो अपर माइनस लोअर हो गया। बट इस सिचुएशन में डियर दोनों एरिया को अपने को ऐड करना पड़ा, बट देखना कि कौन सर्कल कितनी एरिया को ले रहा है, तो उसके लिए हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, ये हाफ और ये हाफ दोनों को ऐड करना है। सो इन दिस सिचुएशन वी हैव टू add both the area, ठीक है। this is what exceptional case I have spoken you, fine। now so from these basic concepts, जो from यहाँ से देखिए आप, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होता है, थोड़े बेसिक पार्ट को अच्छे से समझो डियर, एरिया बिकम्स वेरी सिंपल, करेक्ट, बिकॉज एट द एंड यू हैव टू इंटीग्रेट, डिफरेंट इंटीग्रल करना है, आप वहाँ पे स्मार्ट है तो एरिया बिकम्स वेरी सिंपल। नाउ once we came to know कि while looking the graph we will come to know how to calculate the area। अब हमें दो और important चीज़ों को ध्यान दे देना है area under curves में। those two important things are, first is known as tracing of curves, tracing of curves। the meaning of this is you must to know how to trace the curve। See, there are very known curves like circle, all of you know how to draw, parabola, you know all the shapes where, fine, y square 4x किस तरह का shape है, y square minus 4x किस तरह का shape है, parabola you know, ellipse also you know to draw this, correct। so the known curves you know the how to draw the curves, but sometimes what happens, let's say I am
taking one curve. Look at this. Question is, मैं क्वेश्चन लेके ही इसको आपको ड्रिल करता हूँ. क्वेश्चन इट इज, फाइंड द एरिया of the region bounded by the curve y equals to 2x minus x square and x-axis ठीक है. दिस इज द क्वेश्चन here. Now look at this. क्वेश्चन ने क्या बोला है कि एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y इक्वल्स टू 2x minus x square and x-axis. So now see this curve 2x minus x square. See second degree है तो it will be a parabola, no doubt at all. But it is not a traditional parabola. It is not y square equals to 4x फॉर्म में है. ठीक है, वो स्टैंडर्ड नहीं है कि आप फटाफट ऐसे पैराबोला ड्रॉ कर लिए. अंडरस्टूड. तो ऐसे कर्व को आपको ट्रेस करना पड़ेगा. वो कैसे करेंगे? कई बच्चों को प्रैक्टिस होती है, तो आप कर्व ग्राफ बनाते थे 9th-10th में, वैसे ही फटाफट आप एक टेबल बना लेंगे. एक्स वाई लिख लेते हैं आप. एक्स की वैल्यू 0 डालते हैं तो वाई ऑल्सो केम 0. एक्स की वैल्यू 1 डाला आपने, यू विल गेट 1. फिर एक्स की वैल्यू 2 डाला, अगेन इट केम 0. ठीक है, तो ऐसे आपने पॉइंट बनाया. इमीडिएटली आप एक ग्राफ लेते हैं, ग्राफ कॉपी पे ही ग्राफ बनाते हैं. पॉइंट्स यू आर प्लॉटिंग हियर 1 2. ठीक है, 1 2 3. गॉट इट. और ये एक्स एक्सिस की बात करी है तो हम नेगेटिव वाले पार्ट को नहीं ले रहे हैं, एक्स एक्सिस दिस पार्ट को ले रहे हैं. सो अब जब ग्राफ बनाओगे तो ये कर्व कैसे दिखेगा? 0, यहाँ पे 1 है डियर, यहाँ 2 है, तो ये कर्व ऐसे उठा 1. ठीक है, फिर 1 पे 1 है, 2 पे 0 आ रहा है, तो ऐसे जाके ऐसे आ गया ये. ठीक है, सो दिस इज द कर्व. करेक्ट. तो ये जो कर्व आपने ट्रेस किया, जो आपने बड़े ट्रेडिशनल, जो आपने 9th-10th में ट्रेस करना जानते हैं कर्व, उस तरीके से आप कर्व ट्रेस कर सकते हैं वंस यू डोंट नो द एग्जैक्ट शेप ऑफ द कर्व. सो कर्व ट्रेसिंग दैट इज वाई इंपॉर्टेंट. आपको कर्व ट्रेस करने आने चाहिए. सो हियर वी हैव अ ग्राफ ऑफ दिस y इक्वल्स टू 2x minus x square और ये हमारा x एक्सिस है. तो अपने को ये एरिया चाहिए, जो रेड पोर्शन दिख रहा है, दिस एरिया आई एम लुकिंग. सो एरिया हाउ वी विल डिस्कस. एरिया स्लाइडिंग ऑन हम कहाँ ले रहे हैं? एक्स एक्सिस पे ले रहे हैं हम. स्ट्रिप हमारा पेंटिंग, हमने ब्रश को एक्स एक्सिस पे स्लाइड कराना है. ठीक है, सो एरिया लोअर टू अपर देखते हैं ऑन एक्स एक्सिस. लोअर हमारा 0 है डियर. सो 0 टू कहाँ जाऊंगा मैं? 0 टू 2. 0 टू 2 पॉइंट पे है. ऑन एक्स एक्सिस से ये कर्व नीचे भी जा रही है, ये कर्व नीचे भी जा सकती है, बट they have asked only and x-axis curve and this x-axis. So this is the resultant area. So 0 to 2 y dx. ठीक है, y dx, and this is 0 to 2 sliding on x-axis. What we take? Y dx. and y क्या हमारा डियर? 2x minus x square into dx. Now we will different integration use करेंगे और इसका आंसर कैलकुलेट कर लेंगे. Now it is different integral. So once you integrate and simplify, you will have somewhere x square minus x cube by 3 मिलेगा, which is 0 to 2 है. Now substitute the value, you will get at the end 4 minus 8 by 3, and this is nothing but 4 by 3 square unit. This is going to be the area of your required question, asking question. Area curve क्या हमारा? y equals 2x minus x square and x axis. So area we will get this way. So now look at this example carefully. First, the important is this curve you have to draw because you don't know the curve, which shape it is. Parabolic there, so यहाँ भी parabolic दिख गया. So you have to trace the curve. Once you trace the curve and it intersect to x axis, they have said कि x axis के साथ इंटरसेक्टिंग ऑफ एक्स एक्सिस पे आपको लोअर एंड अपर लिमिट मिल गए, 0 and 2. लोअर इज 0, अपर इज 2, एंड स्लाइडिंग ऑन एक्स एक्सिस हमने लिया है. तो वाई डी एक्स वाई क्या है? 2x minus x square. ठीक है, इंटीग्रेट, डिफरेंट इंटीग्रल यूज किया
and you got the answer 4/3 square unit. ठीक है. सी देन क्वेश्चन हैव मेंशन एक्स एक्सिस. ठीक है, तो अपने को पता चल गया कि y इक्वल्स टू 2x माइनस एक्स स्क्वायर एंड एक्स एक्सिस के बीच की एरिया हमें ढूंढनी थी. सो द इम्पॉर्टेंट व्हाट आई वाज टॉकिंग हियर दैट फर्स्ट वी नो टू हाउ टू ड्रॉ द कर्व, दैट इज व्हाट ट्रेसिंग ऑफ कर्व्स. नाउ सेकेंड इज यूज तो होता है बट नॉट सो वाइडली, बट दैट इज वो हायर क्लासेस में ज़्यादा, यहाँ भी थोड़े एक दो जगह यूज़ करते हैं हम. सेकेंड आई वॉज टॉकिंग सिमेट्रिसिटी, सिमेट्रिसिटी ऑफ कर्व्स. ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना है अपने को. सिमेट्रिसिटी ऑफ कर्व्स क्या है? सी व्हाट हैपेंस, सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस, सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस, सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस. इस पैराबोला को देखो आप, जितनी एरिया ये है सेम एरिया नीचे भी होगी. हाँ, ये भी एरिया पैराबोला में भी जितनी एरिया ये होती है सेम एरिया ये होता है. तो ये सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस, अबाउट एक्स एक्सिस वी सी. ठीक है, अगर मैं ये पैराबोला लूँ एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay, ठीक है, ये पैराबोला ओपन से अलॉन्ग वाई एक्सिस, तो जो एरिया आपका इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है सेम एरिया यू विल हैव दिस आल्सो. सो दिस इज सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस, सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस डियर. ठीक है, लेट्स से सर्कल का एग्जांपल लें. सर्कल को आप देखो, so it is symmetrical about x axis as well, correct? x axis के भी symmetrical है ये, and it is symmetrical about y axis also, correct? ये y axis के भी symmetrical है, both it is symmetrical. ठीक है ना? तो ये symmetricity what it does, इसका एक आपको ऐसे समझाऊं मैं. लेट्स से हमारे पास कर्व है डियर fx equals to or y equals to, you can take anything, fx equals to, I took let's say circle fx such that curve ले लिया x square plus y square equals to 16. this is one circle. एक हमने पैराबोला ले लिया y square equals to 16x. ठीक है, this curves I am taking. third curve I have took x square upon 16 plus y square upon 4 equals to 1. So I know all of aware that all of you know these which type of curve. This is circle, this is parabola, and this is ellipse. Correct? These are curves. अब इनकी एरिया अगर जब हम ढूंढना होता है डियर, तो जैसे मैं सिमेट्रिसिटी वर्ड का मतलब क्या है, अगर इन फर्स्ट इक्वेशन में बात करें, ठीक है, अगर मैं x को रिप्लेस करूं बाई माइनस एक्स से, एक्स बाई माइनस एक्स, इफ इक्वेशन इज अनअल्टर्ड, अनअल्टर्ड मीन्स इक्वेशन में चेंज नहीं हो. सो अगर आप यहां पे देखो x को माइनस एक्स से किया तो स्टिल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ही रह गया, ये इक्वल्स टू 16. करेक्ट? इसी इक्वेशन के अंदर अगर मैं y को माइनस वाई से रिप्लेस किया, सो इक्वेशन अगेन अनअल्टर्ड, क्या रह गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 16 अगेन. फाइन. सो व्हेन वी हैव रिप्लेस x2 बाय माइनस एक्स एंड y2 बाय माइनस वाई, इक्वेशन रिमेन्स सेम. करेक्ट? सो ये सिमेट्रिकल अबाउट both the axes. ये कैसा सिमेट्रिकल होगा, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बोथ के सिमेट्रिकल होगा. लुक एट द सर्किल. ठीक है ना? तो ये जितनी एरिया होगी, जितनी ये एरिया होगी, जितनी एरिया इधर भी होगी, तो ये चारों एरिया जो हैं सिमेट्रिकल होते हैं. तो मैं एक क्वाड्रेंट का एरिया निकालूंगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट का, और उसको 4 से इंटू कर दूंगा. सो यू विल गेट द एरिया ऑफ सर्कल. ठीक है, मीन्स 4 इंटू 1 क्वाड्रेंट. एक क्वाड्रेंट की एरिया निकाल के मैं 4 से इंटू कर दूंगा, दैट बिकम्स द एरिया ऑफ सर्कल. ठीक है. नाउ
लुक एट दिस इन सेकेंड कर्व. अगर मैं x को माइनस एक्स से करूंगा इक्वेशन चेंज हो जाएगा, करेक्ट. बट y को माइनस वाई से चेंज किया, इफ यू रिप्लेस y टू माइनस वाई, so equation remain unaltered. This will be the same as y square equals to 16x. तो जब y को माइनस वाई से रिप्लेस करने पे इक्वेशन इज स्टिल अनअल्टर्ड, स्टिल द सेम, देन वी से इट इज सिमेट्रिकल अबाउट x एक्सिस. क्या बोल देंगे? सिमेट्रिकल अबाउट x एक्सिस. सिमेट्रिकल अबाउट x एक्सिस. अबाउट x एक्सिस. ठीक है, x एक्सिस के सिमेट्रिकल. लुक एट दिस, y स्क्वायर 16x कैसा होता है? ये पैराबोला दिख रहा है, ये है ना. लेट्स से मैंने इसको लिख दिया y स्क्वायर इक्वल्स टू 16x. है ये पैराबोला y स्क्वायर 16x. लुक एट दिस पैराबोला. तो ये सिमेट्रिकल अबाउट क्या है? x एक्सिस है. तो मैं अगर इस यहां तक का एरिया निकालूं फर्स्ट क्वाड्रेंट का और उसको डबल कर दूंगा, दैट विल गिव यू द एरिया ऑफ पैराबोला, करेक्ट. तो ये रोल है सिमेट्रिसिटी का. ये बताता है कि आपको एक क्वाड्रेंट का यहां तक निकाल लिया और ये सिमेट्रिकल है तो इसका भी निकालना होगा, उसके लिए आपने बस डबल कर देना है. सर्कल में क्या देखा आपने? ये सिमेट्रिकल अबाउट x एज वेल एज y. तो हमने 4 टाइम्स ऑफ एक क्वाड्रेंट लिया. पैराबोला में भी आपको दिख गया y स्क्वायर 16x में. जब आप y को माइनस वाई से चेंज करते हैं, उल्टा याद रखना है, तो सिमेट्रिकल अबाउट x एक्सिस होगा. ठीक है. अगर x को माइनस एक्स से चेंज करते हैं, इक्वेशन डजंट चेंज, देन इट इज सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस. ठीक है. एक एग्जांपल आप ये वाला देख लो. दिस इज x स्क्वायर इक्वल्स टू लेट्स से 20y. तो x स्क्वायर इक्वल्स टू 20y कैसा पैराबोला होगा? ओपन से लॉन्ग y एक्सिस. ठीक है. तो आप इस क्वाड्रेंट का एरिया निकाल लेंगे तो डबल कर देंगे तो ये आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ये माइनस एक्स को एक्स से रिप्लेस करेंगे तो ये सिमेट्रिकल अबाउट क्या हो जाएगा? सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस. अबाउट वाई एक्सिस. तो ये पार्ट, ये एरिया जितनी होगी सेम एरिया इधर भी होगी. ठीक है ना. दिस एरिया इज सेम एज दिस एरिया. तो ये एरिया निकालोगे, डबल कर देंगे इसको, तो ये सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस है, बिकॉज x को माइनस एक्स से रिप्लेस करने पे इक्वेशन डजंट चेंज. ठीक है. सो डियर, सिमेट्रिसिटी ऑफ कर्व्स इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड. दिस इज व्हाट नॉट सो डिफिकल्ट. आप बड़े आराम से समझिए स्टेप बाय स्टेप, करेक्ट, कि सिमेट्रिसिटी कैसे, किस एक्सिस से कैसे होती है. तो फर्स्ट स्टेप कि इफ अगर किसी कर्व को x से को माइनस एक्स से रिप्लेस करते हैं तो वो अगर इक्वेशन चेंज नहीं होती है तो वो कर्व कैसी होगी? सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस. इफ यू रिप्लेस y टू माइनस वाई एंड इक्वेशन डज नॉट चेंज, देन इट इज सिमेट्रिकल अबाउट x एक्सिस, करेक्ट. अगर आप दोनों ही चेंज करते हो and it does not change the equation of the curve, then we can say it is symmetrical about both the axes, like circle you have seen. Even in ellipse also, ellipse में भी देखो आप कैसा सिचुएशन है. यहाँ पे x को माइनस एक्स से रिप्लेस करोगे, y को माइनस वाई को, तो एलिप्स भी हमारा क्या होगा? इक्वेशन चेंज नहीं होगा. तो ये सिमेट्रिकल अबाउट कैसा दिखेगा? x एंड y बोथ. लुक एट दिस, ये एलिप्स है हमारा. ठीक है. तो ये एरिया अगर मैं निकाल लूँ और इसको मैं 4 टाइम से इंटू कर दूंगा तो दिस विल गिव यू द एंटायर एरिया ऑफ द एलिप्स, बिकॉज ये x एक्सिस के भी सिमेट्रिकल है और y एक्सिस के भी सिमेट्रिकल है एलिप्स. ठीक है, करेक्ट डियर. सो दिस इज व्हाट अ इंपॉर्टेंस ऑफ सिमेट्रिसिटी ऑफ कर्व्स. सो मैं अब इसको समराइज कर रहा हूं कि एरिया में व्हाट ऑल ऑफ यू आर गोइंग टू डू. बिफोर अटेम्प्टिंग अ प्रॉब्लम आपको कुछ चीज़ों को ध्यान रखना है. सबसे पहले कि कर्व दी हुई है, अगर वो सिंगल कर्व है तो आपको लिमिटिंग वैल्यू उसमें ढूंढनी होगी. ठीक है. लिमिटिंग वैल्यू मेंशन किया होता है कि भाई एरिया चाहिए फ्रॉम 0 to 4. तो वाई हमें कर्व को पहचानना होगा कि वो एक्स एक्सिस पे है या वाई एक्सिस पे है. स्लाइडिंग कैसे लेना है, एक्स एक्सिस पे या वाई एक्सिस पे, उसके अकॉर्डिंग एरिया डिसाइड होगा. ठीक है, करेक्ट, जो हमने आपको इनिशियल पेजेस में बताए हैं. लुक एट दिस.
यहाँ पे सिचुएशन जो थी, ठीक है ना, कि वाई डी एक्स लेना है या एक्स डी वाई लेना है, ये कर्व को देख के आपको आइडिया आएगा कि कर्व कहाँ पे स्लाइड हो रहा है, एक्स एक्सिस पे या वाई एक्सिस पे. सो देन ए टू बी एक्स डी वाई व्हेन स्लाइडिंग ऑन वाई एक्सिस और वाई डी एक्स व्हेन स्लाइडिंग ऑन एक्स एक्सिस. देन वी डिस्कस द इंटरसेक्शन ऑफ टू कर्व्स. ठीक है, तो दोनों कर्व को जब आप इंटरसेक्ट करेंगे, अगर वो दोनों कर्व का एक्स कोऑर्डिनेट, कर्व आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट पे दिख रहा है, ठीक है, तो दोनों कर्व का जो इंटरसेक्शन है दैट बिकम्स द लोअर एंड अपर लिमिट. एंड एरिया हाउ विल कैलकुलेट, अपर कर्व माइनस लोअर कर्व. ठीक है, अपर कर्व जो भी होगा एफ एक्स में और लोअर कर्व जो भी होगा, उन दोनों का माइनस करके फिर आप डेफिनेट इंटीग्रेट करेंगे. ए टू बी तो आपको समझ में ही आया कैसे निकलेगा, वो आएगा इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू कर्व्स. अगर स्लाइडिंग ऑन एक्स एक्सिस है तो एक्स वाले कोऑर्डिनेट को लिखेंगे. अगर स्लाइडिंग आपका लेट्स से वाई एक्सिस पे आ गया, ऐसा कोई कर्व था, एक मैं एग्जांपल यहाँ भी दिखा दूँ, ये एक ऐसा कर्व है और एक ऐसा कर्व है. ठीक है, यहाँ से गया ये एरिया चाहिए. स्लाइडिंग ऑन कहाँ है हमारा, वाई एक्सिस पे है, तो हमारा एक्स डी वाई हो जाएगा. ठीक है, यहाँ पे ये एक्स वाला पार्ट और ये डी वाई आएगा. ठीक है, जब स्लाइडिंग ये सिचुएशन ये निकालना है अपने को. फाइन. So this is intersection of two curves. Then we have discussed about the tracing of curves. Tracing of curve, that is not so difficult. आपको ग्राफ बनाने आने चाहिए. कुछ तो पॉपुलर शेप्स को तो पता ही है, पैराबोला कैसा होता है, एलिप्स कैसा दिखता है. ठीक है, बट दो शेप्स यू डोंट नो, इमीडिएटली आप ग्राफ पेपर तैयार, ग्राफ में रफ में इसको आप पॉइंट्स देके, ये देखो आप, ये जो ग्राफ मैंने यहाँ रेडी किया है. फाइन, ये ग्राफ रेडी हो गया किसका, y इक्वल्स टू 2x माइनस एक्स स्क्वायर. इस ग्राफ को डियर लूप भी कहते हैं, लूप बोली जाती है इसको. फाइन फाइन. सो स्टेप बाय स्टेप विल कम टू नो. तो ये ट्रेसिंग ऑफ कर्व इज इंपॉर्टेंट. एंड फाइनली सिमेट्रिसिटी ऑफ कर्व्स, दैट इज अगेन अ इंपॉर्टेंट वन, कि आपने डबल कब करना है एरिया को, 4 टाइम्स कब इंटू करना है. ठीक है, सो दिस टाइम यू हैव टू गो विथ दिस सिमेट्रिसिटी कंसेप्ट जो मैंने बोल दिया. एक बार फिर से ध्यान दे दो आप, x को अगर माइनस एक्स से रिप्लेस करते हो, इक्वेशन चेंज नहीं होता है, तो इट इज सिमेट्रिकल अबाउट किसके, इट इज सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस. रिमेंबर, उल्टा याद रखना है. x को रिप्लेस किया, चेंज नहीं आया, तो सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस. और y को माइनस y से चेंज किया, इक्वेशन डजंट चेंज, देन इट इज सिमेट्रिकल अबाउट x एक्सिस. अगर दोनों ही करते हो तो दोनों सिमेट्रिकल अबाउट बोथ द एक्सिसेस, लाइक इन सर्कल, एलिप्स. फाइन. सो डियर, दिस इज व्हाट आई हैव डिस्कस्ड द थ्योरी पार्ट ऑफ एरिया. तो मैंने बहुत डिटेल से इसको स्टेप बाय स्टेप किया है. आप अच्छे से गो थ्रू करो इस वीडियो को. ठीक है, कोई डाउट हो तो यू कैन सेम डे यू कैन आस्क, सर आई हैव नॉट अंडरस्टूड, ये पार्ट में क्या होनी चाहिए. और अब मैं नेक्स्ट वीडियो में वी विल स्टार्ट सम प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन एरिया अंडर कर्व्स. ठीक है, सो मीनवाइल गो थ्रू दिस वीडियो, एंटायर वीडियो 2 टाइम्स एट लीस्ट. देन यू विल अंडरस्टैंड वन बाय वन स्टेप्स कि बेसिकली व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न. ठीक है डियर. सो नाउ इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन एरिया अंडर कर्व्स. फाइन. तो वीडियो को गो थ्रू करो अच्छे से डियर. ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में वी विल डू प्रॉब्लम्स.